सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों को और हमारे श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार जी बुआ, स्वागत है तुम्हारा आज। आपका और सभी का स्वागत है। बिल्कुल, इस मंच पर सभी जुड़ गए हैं तो सभी एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और बड़े दिल से करते हैं। अच्छा लगता है। साथियों नमस्कार। और आज का जो दिन है वो क्या खास है? हर दिन बुआ कुछ ना कुछ तो खास होता है, लेकिन आज की जो खासियत है वो बताते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है। शादी का अभी नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ तैयारियां चल रही हैं जी। और जब शादी की बात होती है तो उसकी तैयारी तो वैसे कहना चाहिए कि अब तो जैसे लॉन आदि बुक करना हो तो उसके लिए लगभग 1 साल पहले ही लोग सोचते हैं कि तय हो जाना चाहिए। लेकिन उसके संग संग कुछ और चीजें हैं वो भी तय हो जानी चाहिए, इसलिए हम बात कर रहे हैं आज। और हमारा आज जो विषय है वैसे थोड़ा सा हमारे साथियों ने जिस नजरिए से लिखा है वो हम नहीं चाह रहे हैं। वैसे विषय ये है कि शादी में दुल्हा दुल्हन और परिजन। तो वैसे वर कन्या है, मतलब जिस शादी में आप गए हुए हैं, चाहे वो आप लड़की वाले के मतलब आपके घर के किसी बिटिया का ब्याह हो या बेटे का, तो वहां पर जिसका विवाह होना है उसकी क्या जिम्मेदारी है जो आप उसके घर मेहमान आए हैं तो उनकी तरफ उसकी क्या जिम्मेदारी है। यानी एक छोटी सी बात बोले कि वो अपने दोस्तों में ना रह जाए। सबका अच्छा, तुम्हें ये तकलीफ है? तकलीफ ऐसा लगता है कि सबसे बात करें ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वही उस दिन के कह सकते हैं कि बड़े खास होते हैं, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हर कोई उससे मिलना चाहता है जिसका विवाह होता है ना। आप जैसे कि अगर आपकी मासी की लड़की की शादी है या मासी के लड़के की शादी है, बुआ के लड़के की शादी है, आप जाते हैं तो चाहते हैं कि जिसकी शादी है वो सामने एक बार आ जाए। हाँ, वो बात कर ले, मिल ले, हम उसे देख लें कि इस समय कितना नूर है उसके चेहरे पर, विवाह की कितनी खुशी है उसके चेहरे पर। जब वो खुद आकर के बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि आना सार्थक हो गया। तो बस इसी विषय में हम बात करना चाह रहे हैं उनसे। तो भाई ये बड़ा जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं विलुप्त हो रहा है। तो इस पर आज बात करेंगे, व्यंजन की बातें होंगी और सोशल मीडिया जो है उसका थोड़ा अलग अंदाज आज हम देखेंगे। जी बिल्कुल, खास तौर पे बच्चों को लेकर के कि बच्चे जहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर बहुत घर में ऐसा लगता है ना, जहाँ माँ बाप अगर सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते हैं तो वो बना देते हैं प्रोफाइल खुशी में कि चलो हम अपने बच्चे का वीडियोस यहाँ पे डाल देंगे। और ये भी रहता है कि सोशल मीडिया पे एक बार कुछ चीज अपलोड होगी तो वो सेफ हो जाती है, तो उस नजरिए से भी डाल देते हैं। सेफ नहीं होती, यहाँ गलत शब्द है कि रिकॉर्ड में रह जाती है। और ये आपके सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं रहती है, पूरे विश्व के रिकॉर्ड में चली जाती है। और इसका कहीं कोई गलत इस्तेमाल न कर ले। और इसके बारे में जानकारी भी देना और कैसे सुरक्षित हम रह सकते हैं ये भी हम थोड़ा जानेंगे। इसके पहले तो ये पता चले, हमें तो ये पता ही नहीं था, दीपा से आज बात करके पता चला बिटिया कि इसकी कुछ हानियां भी हैं। तो वो हानियां क्या हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा गंभीर विषय है और लेकिन बड़ा प्यारा सा विषय आज ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस है, तो इसकी ढेर सारी बधाई सभी को। बिल्कुल, सबको बहुत सारी बधाई। और ये दिन खास इसकी विविधता में एकता हम हमेशा बात करते हैं कि एकता रहनी चाहिए चाहे हम कितने भी भिन्न हो। इसके महत्व को समझने और एकजुटता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन बुआ 20 दिसंबर को ये विश्व स्तर पर यानी कि हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, मनाया जा रहा है और इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे है ये, इसको दूसरी भाषा में अगर हम कहें अंग्रेजी में। और एकजुट होकर रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए तरह तरह की बातें होती हैं। वैसे भी हमारा देश तो कहते हैं ना कि विविधता में एकता का प्रदर्शन करता है और इसकी कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया में। लेकिन फिर भी एक सामूहिक प्रयास होता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग रहने की, और अलग अलग हम क्यों रहते हैं, कहीं आर्थिक स्तर अलग अलग है या कुछ और है, मतलब कहीं ना कहीं स्तर की बात भी आ जाती है, रोजगार बेरोजगार की बात आ जाती है, अलग एक व्यवसाय के लोग एक साथ रहते हैं, एक तरह के लोग एक साथ रहते हैं, शिक्षित लोग एक साथ रहते हैं, अशिक्षित एक साथ रहते हैं। तो इन सब से जुड़े हुए जो भेदभाव हैं वो खत्म हो, यानी कि गरीबी, आतंकवाद, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब जो है वो समाप्त हो और सब लोग एकजुट होकर रहें, ये प्रयास है इसका। बिल्कुल। और जैसे आपने बात बताई कुछ इस तरह से एक संदेश भी आया है बुआ, वो ये कह रहे हैं कि
इस जो दिवस है इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल देशीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव होकर एक नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। यह मानव होकर भी मानव को ही शर्मसार होने वाली बात है। मानवीय धरातल पर तो सभी मानव ही भिन्न होते हुए भी एक ही हैं और उन्हें इस दृष्टिकोण से एकजुट होना भी चाहिए। किंतु इस संबंध में आज मनाए जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवश्य कुछ विशेष प्रायोजन होता होगा। तो जैसे हमने अभी बताया कि उसका उद्देश्य और उसका क्या है, और लक्ष्य के बारे में भी हम बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व अन्य कारणों से मानव अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सबके पास सुविधाएं और समस्याएं अलग अलग होती हैं। धरती पर मौजूद सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की समस्याओं को समझा जाए, उसे हल करने के में जो है अपने स्तर से सहयोग किया जाए, और इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और वैश्विक स्तर पर गरीब लोगों और गरीबी से प्रभावित देशों के सामने आने वाली समस्याओं की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बढ़ती असमानता के मुद्दों के समाधान के लिए वैश्विक एकजुटता की मजबूत भावना की आवश्यकता है। ये भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। अब अगर ये जाने कि कब से ये शुरू किया जाने लगा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होती है, उन्होंने 22 दिसंबर 2005 को एक रेजोल्यूशन निकाला और उसमें ये उसके तहत मानव एकता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जी। और इस संबंध में हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय तब लिया। तो भाई जब इतिहास पढ़ते या जानते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में सभी जो महान कार्य वो हमारी एकता और सहयोग से ही संभव हो पाते हैं। और ये हम सामान्य तौर पर भी देखते हैं, छोटे स्तर पर भी ये हम देखते हैं कि सबकी जरूरत पड़ती है। घर में भी अगर आप देखें या अपने हाथ में ही देखें तो चारों उंगली बराबर नहीं है, लेकिन जरूरत सबकी है बराबर से, है ना। तो ये सारी चीजें, चाहे हमारे शरीर के अंगों की बात हो या घर में भी किसी भी इकाई की बात हो, सबका उतना ही महत्व है। तो सभी मिलकर रहें तो जाहिर है कि विकास की जो गति है वो बहुत तेज होगी। बिल्कुल। और इसकी लक्ष्य की भी एक छोटी सी बात ही कर लेते हैं कि जैसे विविधता में एकता जो हम अभी बात करें कि इसका प्रदर्शन हो, ये लक्ष्य रहता है। नागरिकों में एकता और भाईचारे का बढ़ावा हो, ताकि जब भी संकट आए तो हम भाईचारे की भावना को लेकर के एक दूसरे का सहयोग करें, वो चाहे आगे बढ़े। कभी कभी प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है तो उसमें कैसे हम सब एक होकर के एक दूसरे का सहारा। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके के समय पर, या वैसे भी यही जो भाव है हम अगर आपदा के समय दिखाते हैं तो सामान्य दिनों में भी अगर दिखाएं तो जैसे तीव्र गति से उस समय काम होता है, वैसे ही हर वक्त होगा, तो कितना ही अच्छा होगा। इसीलिए जाहिर है कि धीरे धीरे जब हम व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं, फिर देश के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर यही भावना रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी मजबूती आएगी और संपूर्ण विकास जो है वो एक दूसरे का बहुत तेजी से होगा आपसी सहयोग से। बिल्कुल। और विकास भी होगा तो फिर दुनिया में शांति बनी रहेगी जी। और जब दुनिया में शांति होगी तो सुंदर वातावरण होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हर किसी का तो ये सपना रहता है ना कि एक सुंदर सा समाज है वो हमारे आसपास रहे, लेकिन इस सब में हमारा भी योगदान है, इस बात का ध्यान नहीं रहता है हमको। तो इस बात का ख्याल रखिए, और इसीलिए ये आज अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस हम मना रहे हैं। जंजीर बने प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने।
के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है साथ कुछ जाता नहीं। हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हम राज न हो तो है सुना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राह। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर। तो भाई यही मुद्दा है ना कि मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। और देखिए एक संदेश भी आ गया है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा। भाई ये तो हो गई बड़े राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो या परिवार में भी ये सब लगता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो हम बड़े सजग सतर्क रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन प्यार कुछ ऐसा उमड़ता है कि हमें लगता है कि ये जो बच्चों का पल है, खुशी का है या कुछ उन्होंने नया किया है, कुछ अच्छा किया है, तो वो सब कोई देखे। जी। तो इसमें फिर होता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातें डालते हैं, बच्चों की भी डाल देते हैं। ऐसा लगता है ना कि चलिए एक याद हमारी इकट्ठी हो जाएगी और हम जब तब चाहें तो, जैसे तुमने कहा था, सुरक्षित रहेगी। पीछे पलट के अपने प्रोफाइल में जाकर के देख लेंगे। और नहीं तो ये खुद भी याद दिला देते हैं 5 साल बाद की, देखिए ये आप ऐसे थे 5 साल पहले। तो कुछ चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन हमारे एक साथी ने देखो यहीं पर बात साझा की है और हमें अलर्ट किया है। कुछ दिनों पहले परिवार में कुछ वाद विवाद चला। बच्ची ने अपनी माँ के मुंह से उल्टा सीधा बात माँ के मुंह से सुना, सोशल मीडिया पर उसे डाल दिया। जब तक समझ में आता तब तक बात बिगड़ चुकी थी। पहले तो कुछ ही लोग जानते थे, कुछ लोग और जान गए, बात का बतंगड़ बना और अभी तक बना हुआ है। माँ बाप सब सफाई देते फिर रहे हैं, पर तीर से बाण निकला तो लौटता नहीं। बच्चों की सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बात
ये भी एक बिंदु है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बच्चे ने डाल दिया भाई, उसको लगा कि अब क्या होता है कि ये क्षणिक गुस्सा आता है जी हाँ। तो जो माँ उसको पता है कि माँ के बगैर वो नहीं रह सकता, लेकिन 2 मिनट के लिए वो एकदम लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन तो यही है हमारी। हाँ बिल्कुल। और इतने छोटे बच्चे बुआ समझ जाते हैं, उनको हाथ में मोबाइल पकड़ना और किस तरह से वीडियो बनाना सब समझ में आता है उन्हें, तो बना लेते हैं, या कभी यूं ही रिकॉर्ड कर लिया और फिर लगा 2 दिन बाद कि नहीं आज डाल ही देते हैं। और इसमें कभी कभी ये भी होता है कि आपके मित्र वगैरह जो होते हैं उनसे कभी कुछ सुना या कुछ और देख लिया तो लगा अच्छा इसने भी तो डाला है तो हम क्यों नहीं डालें। हाँ। और उनमें तो बचपना उन्हें पता होता नहीं है कि क्या चीज डालनी है क्या नहीं है। तो ये तो एक दृष्टिकोण है जिस पे वाकई में विचार की जरूरत है। लेकिन आज हम जो जानना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बुआ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिसमें अगर आपने बच्चे का कोई एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर डाली, सिर्फ तस्वीर की बात करें, अब उस तस्वीर में भाई चेहरा दिख रहा है, बच्चा अच्छा खासा दिख रहा है। जो हैकर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर के आप समझिए ना विशेषज्ञ या एक्सपर्ट बोल रहे हैं, विशेषज्ञ भैया, तो कुछ भी कर लेते हैं। ऐसे करेंगे कि आपका बच्चे का चेहरा उसने एडिट कर दिया, वो चेहरा ले लिया, उठा करके नीचे का जो शरीर है किसी और का है। अच्छा, मान लीजिए वो अधनंगा सा या ऐसा कुछ बिना कपड़े का कोई है बच्चा, उसको खड़ा कर दिया, उसके कुछ अलग अलग पोज और साइड में मीम्स नहीं बनते, अलग से कुछ डायलॉग वगैरह ऐसे डाल दिए, अब वो पोस्ट कर दिया, वो पूरी कहानी बन गई। अब साथ में अगर उस बच्चे का नाम जुड़ा हुआ है तो अगर जैसे बहुत सारे हमारे साथी जानते भी होंगे, अगर उसको टैग कर दिया उसके नाम से तो ये तो जिसका प्रोफाइल है जिस बच्चे का वो सब जगह चला जाएगा। देखो ये प्रोफाइल की बात है, लेकिन मान लो जैसे हमने ही अपने बच्चे का यूं ही डाल दिया, कहीं वो घूम रहा था या कुछ था तो हमने डाला, तो नहीं डालना चाहिए, इसका मतलब डालना चाहिए। उसकी भी सुरक्षा रखने के एक तरीके। लेकिन पहले हम लोग वो बात करेंगे कि कैसे कैसे होता, क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं हम। तो ये इसको मॉर्फिंग कहते हैं। ये बहुत होने लग गया है इन दिनों में, सुनने में आया है। अच्छा देखो, तुमने ये बताया मॉर्फिंग वाली बात, तो यहीं पर एक बात और है, जैसे तुमने कहा चेहरा है और पूरा शरीर बदल दिया, ऐसे ही क्या है कि बच्चा तो हमारा ही है, बिटिया हमारी है, चलो बेटा हमारा है, और चेहरा उसका हटाया तो किसी हीरो का लगा दिया, और कहीं हीरो का लगाया तो किसी डाकू का भी लगा सकते हैं। फिर तो बिल्कुल है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वो अब मान लीजिए कि जैसे आपने बोला कि ये इसका लगाया चेहरा, शरीर इस्तेमाल कर लिया, अब ये तो चेहरा तो आपके बच्चे का है, धीरे धीरे हो सकता है वो पहचान ऐसी हो जाएगी कि कहेंगे कि भाई ये तो कोई बदमाश टाइप का बच्चा है। देखो पता तो चल ही जाता है, क्यों नहीं, डील डॉल होते हैं, कपड़े होते हैं, और आपके अगर उस पर है तो पता चल जाता है, आसपास की चीजों से पता चल जाता है। और जो ये करता है वो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए, विचलित करने के लिए, या कुछ मोटी रकम आपसे लेने के लिए कर रहे हैं, तो कर रहे हैं अगर, तो जाहिर है कि आपको वो अच्छी तरह से पहचानने देंगे कि आप पहचान जाइए कि आपका ही है, आपका ही है। वो वक्त देंगे, ऐसा नहीं है 1 या 2 डाल दिए पोस्ट, वो उस पोस्ट को अच्छे से सब जगह फैल जाए, लोगों को जानने लग जाए। जब आप परेशान होंगे आपका बच्चा परेशान होगा। बच्चा देखिए छोटा है, बहुत संवेदनशील होते हैं, हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। देखो बहुत छोटे क्या, हम टीनेजर की भी अगर बात करें, ये अगर हमारे साथ भी होता है तो हम भी उतना ही परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए इस समय आज हम सजग रहने की बात कर रहे हैं, तो जो कि शामिल है, बड़ों का भी उतनी ही बात शामिल है उन लोगों के लिए भी कि भाई, लेकिन फिर भी इनका चूंकि करियर बनना होता है, विवाह होना होता है, और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। ज्यादा सच बात है कि जल्दी घबरा जाते हैं और ये बातें अपनी किसी से कहते नहीं हैं, कह नहीं पाते, वो उनको समझ नहीं आता है कि हम कैसे कहें। छोटे छोटे बच्चे हैं और आजकल स्कूल में प्रोजेक्ट्स भी बुआ देने लगते हैं, जिसमें कि अब टीचर्स कहती हैं कि मेल चेक करवा लेना मम्मी से। मेल चेक करना है तो बच्चा इतनी बेसिक बात तो सीख ही जाता है कि भाई मम्मी ये प्रोजेक्ट आया है, ये होमवर्क है, हमें मेल पे देखना है। तो आप अगर ना भी चाहें तो फोन तो हमें बच्चे को देना ही पड़ता है। और कभी कभी ऐसे में फिर जब बच्चा देखता है कि माँ बाप अगर एक अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोल के बैठे, जिद करने लगते हैं हमारा भी खोलो, हम खोल भी देते हैं उनका, लेकिन कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हो रहा है ये हमें नहीं पता होता। तो बातें तो बहुत लंबी बुआ, एक गाना बीच में पहले सुने। बिल्कुल सुनेंगे। वैसे हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि बच्चों का सोशल मीडिया प्रोफाइल और हानिया विषय बढ़िया विषय है, सबको फोन के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए और बच्चे की विचार क्षमता पर इसका बुरा असर हो रहा है, और हम सबको इस दुष्परिणाम को पहचान कर जागना चाहिए। आज खतरे की घंटी सखी सहेली ने बजाई है, नम्र निवेदन। तो भाई अलार्म बजाने का शुक्रिया इन्होंने कहा है, तो इस शुक्रिया के साथ ये गीत सुनते हैं जी।
समझ के हमको ना समझाना रे। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। ना दिन लगा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। मैंने बोला बाबू बनिया, कागज बेच रहे या धनिया। कागज रखो बाजू में, धनिये को रखो तराजू में। सुन मेरी बात, वो रहा ना काबू में। क्या बोला? बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था। मैंने भी कह दिया बच्चे को ठकता है शोर मचाऊं मैं। उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे। उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे। बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आँख दिखाना रे। लो भाई, तुम तो कह रही थी कि बच्चों को, हाँ लेकिन बच्चों को नहीं घबराना चाहिए, हम लोगों को घबराना चाहिए। हमको घबराना चाहिए। अच्छा, वो तो बिल्कुल निश्चल है और वो उनकी शैतानियां अलग चलती है। उन्हें नहीं पता है कि ये इतना भी कुछ हो सकता है। और ये इसी बात को, ये जो हम बातें कर रहे हैं उससे जुड़ा एक संदेश आया है बुआ कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है। अगर अपनी पढ़ाई से संबंधित बच्चे उसका उपयोग करते हैं तो ये फायदेमंद है, नहीं तो माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे इसका उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं। वैसे तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को दूर रखें तो उनके भविष्य के लिए ही अच्छा होगा। हमने अपने बेटे का मोबाइल और लैपटॉप अभी कुछ महीनों के लिए अपने पास रख लिया है। जब सभी प्रतियोगी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तब हम देंगे। क्या बात है। किशोर बच्चे का प्रोफाइल और सोशल मीडिया पर होना मुझे तो कहीं से भी उपयोगी नहीं लगता। कई असामाजिक तत्व इन्हें टारगेट करते हैं। बच्चे सब बातों को समझ नहीं पाते हैं और इनके झांसे में चले आते हैं और परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो बच्चे तो समझ में नहीं आते हैं, असामाजिक तत्व। सही बात है, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और यही हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन बात होती है कि वहां से शुरू होती है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो हमारा अकाउंट हो या बच्चे ने बनाया हो खुद। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना है कि ये जो लालच हो जाती है ना, कितने लाइक्स आए, तो जब हम इससे नहीं बच पाते तो बच्चे कैसे बचेंगे बताओ। वो भी पूछेंगे ना, मम्मी हमारी ये वाली फोटो डाली थी, देखो कितने लोगों ने कमेंट किया। देखते हैं, है ना। और उस पे कितना वक्त निकल जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। और क्योंकि मम्मियों को कभी लगता है, हम सबको ऐसा नहीं कह रहे, इस खाली नहीं लगता है, लगना भी चाहिए। इतना प्यारा लग रहा है, इतने अच्छे से बोलता है, तो चलिए हम इसका डाल देते हैं। और बहुत छोटा बच्चा है तो प्रोफाइल भी बना देते, क्योंकि आजकल बना रहे हैं। अब वो प्रोफाइल बन जाता है। अगर कुछ कहीं भगवान ने चाहा प्रसिद्ध हो गए, वायरल हो गया वो वीडियो, तो बहुत सारे फॉलोवर्स आपके बढ़ जाएंगे, खुशी मिलती है। हम हर आधे घंटे में फोन उठा करके देखने लगते हैं कितने लाइक मिले, कितने फॉलोवर हुए। अच्छा, ये सब तो हो गया, लेकिन उस वक्त
हमें ये नहीं पता होता कि आपका ये जो वीडियो है या आपने जितना भी चीजें डाली वो किसी और के लिए डेटा बन चुकी है। वो हैकर नजर रखे हुए है, फॉलोवर्स जिनके ज्यादा होंगे उनके पास तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, वो पॉपअप हो जाते हैं उनके अच्छा, पॉपअप तो होते ही हैं, उसके संग संग वो आपके इस प्लेटफॉर्म का फायदा भी उठाते हैं, जिससे कोई नहीं देख रहा है उसको कोई क्यों इस्तेमाल करेगा। जो चीज लोकप्रिय है उसी का प्रयोग करेंगे ना, है ना। जिस अब मान लीजिए कोई चीज हमें बेचनी है और एक डिब्बे में अगर 100 लोग बैठे हैं तो हम उसमें चढ़ेंगे ना कि जिसमें एक है। तो कुछ ऐसा ही समझिए कि आपका जो ये है प्लेटफॉर्म वो कितना भीड़ वाला है, तो जाहिर है कि उसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब बात हो गई कि प्रोफाइल पहले जब बनाना है तो सोच समझ कर बनाएं, उसे कितना प्राइवेट रखना है। जी भी ये देखिए, प्राइवेट तो सबसे पहले ये आसान हो गया तरीका कि प्राइवेट, अगर प्राइवेट रखेंगे तो फिर वो सब लोगों तक जाएगी कैसा। तो फिर बनाएंगे क्यों हम? प्रोफाइल तो बन ही रहा है कि बच्चों को हमें प्रसिद्ध कराना, या बच्चे का हमारा बहुत अच्छा लगता है कुछ बोलता हुआ, कुछ काम करता हुआ। आपने बना लिया प्रोफाइल, हम क्या करते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को हम उन्हें बुलाते हैं। अच्छा देखो, एक बात ये बताओ, जब हमारे रिश्तेदार और जान पहचान वालों को, दोस्तों को ही अगर जोड़ना है तो फायदा क्या? फिर तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। तो भाई सोशल मीडिया पर तो हम इसीलिए आते हैं ना कि जिसको नहीं जानते उनको जाने, उन्हें और नजदीक लेकर आए। तो फिर वो कैसे दोस्ती बढ़ाएंगे? उसके लिए तो पब्लिक ही करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है कि ठीक, हमने अपना प्राइवेट रख लिया। देखो एक रास्ता और भी है भाई, हमें तो ज्यादा नहीं आता है, तुम बताओ कि जैसे हमने अपना तो ब्लॉक कर दिया, हमारा लॉक है, ठीक है लेकिन हमें और दोस्त बनाने हैं, हमारे पास तो रिक्वेस्ट आ रही है, आग्रह आता है लोगों का, वो तो बनाएंगे ना, वो तो बना सकते हैं ना। ये तो बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बुआ ये हो सकता है कि उसके प्रोफाइल में जाएं, पहले देख लें कि उन्होंने उनके किस तरह के दोस्त हैं। हाँ, उनका प्रोफाइल पहले पूरा चेक करिए, फिर देखिए कि उनके मित्र कैसे हैं, उनकी जो पोस्ट है वो किस तरीके की हैं, कुछ व्यवहार उनसे पता चलेगा, कुछ उनकी प्रकृति पता चलेगी। अच्छा एक बात और है, एक और आता है लोगों का, जब हम प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें वो कुछ उनके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, वो किसी को फॉलोअर करते हैं, कुछ लाइक करते हैं, वो कहाँ घूमने गए थे या वो क्या चीज पसंद करते हैं ये भी लिखा होता है, और वो किसे फॉलो कर रहे हैं। तो इससे भी उनकी प्रकृति पता चलती है कि किस तरीके की चीजों को पसंद करते हैं। तो थोड़ा समझ आ जाएगा। कभी कभी अगर क्या व्यक्तित्व है, क्या व्यक्तित्व है, क्या है उनकी पसंद नापसंद क्या है। तभी तो कहा जाता है ना कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डालते हैं तो उसकी भाषा, उसमें क्या विचार आप रख रहे हैं, क्या उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, सोच समझ के डालिए, क्योंकि आपको पढ़ के ही तो लोग सामने वाले आपको समझेगा ना कि ये हमेशा सकारात्मक बातें लिख रहा है या नकारात्मक बातें लिख रहा है। लेकिन एक बार बताएं, सोच समझ के डालिए क्या मतलब? जो जैसा रहता है वो तो डालेगा ही डालेगा, रोज कितना सोचेगा? 2 मिनट के लिए थोड़ी मिल रहा है किसी से। लेकिन अगर बच्चे का प्रोफाइल होगा तब तो हम सोचेंगे। हाँ, तो हम सोचेंगे, लेकिन अगर आप किसी और का मित्र आपको बनाना है, किसी और को मित्र बनाना है, अनजान ही बनते हैं अनजाने व्यक्ति को, तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए। वैसे भी कहते हैं ना कि पानी छान के पीना चाहिए, तो वैसे तो कहते हैं कि चेला भी जान के करना चाहिए, लेकिन मित्र भी बहुत जांच परख कर बनाना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर भी यही बात लागू होती है। फिलहाल एक अंतराल लागू होता है। जी। अंतराल के बाद कार्यक्रम सखी सहेली में बातें वही कि प्रोफाइल का क्या किया जाए अगर बच्चे का हम प्रोफाइल बना रहे हैं। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं जो बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनका नंबर बैंक के खाते से लिंक जुड़ा हुआ है तो खतरा बड़ा हो सकता है, ध्यान से सावधान। बेटा आपके मनपसंद की चीज मिल जाएगी और आपके फोन पर आने वाले 4 अंक के OTP मुझे बता दो। बच्चे ने OTP दिया और बैंक खाली, तो ये खैर बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं कि अगर बच्चे का प्रोफाइल बना रहे हैं तो किस तरह से उसको सुरक्षित करें। जी, तो एक बात तो हो गई कि भाई जो आपके पास अनजान व्यक्ति का अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है तो अच्छे से
परख के, उनके प्रोफाइल को देख के, उनके दोस्तों को और देख लें कि किस तरीके के उनके दोस्त हैं, कितना वो किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं। ये तो हो गई बात जी। और उसके बाद अगर आप ब्लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी ऐसे कुछ डालें जिसमें थोड़ा चेहरा धुंधला आ जाए। हाँ, मोज़ाइक जैसा भी बन जाता है तो उसका फिर कहीं कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर कोई हैकर करना चाह रहा है जी, तो वो वहां पर हम सुरक्षित है, हम डाल सकते हैं उसमें अपने बच्चे के वीडियोस भी डाल दीजिए, फोटो भी डाल दीजिए। अच्छा, ये एक तरीका हो सकता है। हाँ। और बुआ ये भी हो सकता है कि आप जब भी उसको साझा करते हैं वीडियो या तस्वीरों को, तो उसमें वाटर मार्क जोड़ के ही आप डालें, यानी कि उस पर पानी की तरह ऐसा लिखा रहता है कि उससे चित्र भी खराब नहीं होता है। लेकिन जैसे अगर आपका नाम है राकेश तो उस पर राकेश लिखा हुआ है, या कोई भी आप अपना डाल दीजिए, अपना सरनेम डाल सकते हैं, शर्मा वर्मा जो भी है, जो भी आप अपना एक नाम, एक पहचान के तौर पे कोई नाम लेना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो कोई भी चित्र भी डाल सकते हैं, चित्र भी डाल सकते हैं। तो ये वीडियो फोटो के बीच में जब आ जाता है तो क्रॉप करना या इसे मिटाना बहुत ज्यादा कठिन है। नहीं, वो मुश्किल ही है। वाटर मार्क्स तो नहीं हटते हैं। उसके बाद ये है कि जब भी कहीं इधर उधर जाएगा तो पता चल जाएगा कि आपका है, आपके बच्चे का है जी। और ये गलत इसके संग छेड़छाड़ हुई है, और जब छेड़छाड़ होगी तो वो भी पता चल जाएगी, वो भी कटेगा। तो क्योंकि वो कहीं तिरछा या सीधा या जहां भी लिखा होगा वो कहीं ना कहीं कटेगा, तो मालूम चल जाएगा। तो इस तरीके से वाटर मार्क्स जो है वो बहुत बड़ी चीज है, इसका प्रयोग कर सकते हैं जी। अपनी किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, है ना। हाँ, तो ये बैकग्राउंड में इस तरह से डाल दें और फिर आप इत्मीनान से आप जो भी वीडियो वगैरह शेयर करना चाहते हैं करिए। बहुत ज्यादा हम तो यही कहेंगे भाई एक पर्सनल आप बना लीजिए, एक अकाउंट, और उसमें आपको जो डालना है आप डालिए। अरे डालिए ही क्यों, वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि हम लोग घर में सारे अपने जो फंक्शंस होते हैं डाल देते हैं, लेकिन क्यों, क्या जरूरत है उसकी। और बिल्कुल सही बात है, उससे हमारी बहुत सारी चीजें घर की पता चल जाती हैं जो हम बिल्कुल चाहते हैं कि घर के अंदर परिवार के सदस्यों के बीच में रहे। अक्सर तो हम उस मंच पर अपने मित्रों को भी नहीं बुलाते हैं और वो हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और फिर नहीं ये हमारे ना केवल परिवार वालों का, रिश्तेदारों का ये था फंक्शन जो था। जैसे अक्सर कभी मित्र कहते हैं ना, अरे उस फंक्शन में तुमने हमें नहीं बुलाया, तो बोले नहीं ये फैमिली वालों का था। इसी तरह से उसके बाद डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे ही हमारे एक मित्र के साथ हो गया कि उनके जो बिल्कुल खास जो एक ग्रुप हुआ होगा स्कूल के जमाने का, सब मिल गए, इन्हें नहीं बुलाया और वो सब लोगों ने बड़े बढ़िया से जो कहते हैं ना, जो बहुत मौज मस्ती वाले गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, खाने की प्लेटें लेके खड़े हुए हैं, अलग अलग पोजेस में फोटो डाल दिए और अभी इनको नहीं बुलाया तो इन्हें इतना बुरा लग रहा है। अब वो उनसे बात ही नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम सबको सोशल मीडिया के अपने प्रोफाइल में से, अकाउंट में से सबका नाम ही हटा देंगे। तो भाई दिक्कत ऐसी आती है, तो इस बात का ख्याल रखें। अक्सर हम घूमने जाते हैं तो भी डाल देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें लीक हो जाती हैं, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं ठीक है। और फिर भी अगर हो गई है ऑनलाइन इस तरह की कोई छेड़खानी आपके साथ या धोखाधड़ी, तो क्या करें हम? तो एक अपराधी आपको क्या करेगा, जो इस तरह का हैकर जो काम कर रहा है, वो एक कुछ बिगड़ी तिगड़ी सी एक छवि आपके पास भेजेगा या फिर एक धमकी के अंदाज में भेजेगा उसको कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके बच्चे का या आपका या किसी का भी हम इस तरह का फोटो हम डाल देंगे। तो ये आ सकता है। इस वक्त अगर वो आपको, अब ये हैकर है तो ये आपके व्हाट्सएप तक भी पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच चुका होगा, हो सकता है आपको नहीं मालूम। तो उनके सब चैट्स का हमें स्क्रीनशॉट लेकर के वो सब सेव कर लेना चाहिए मैसेज, और उसी नंबर से जब भी कॉल आए तो उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। और बातचीत जहां तक हो सके ये ऑनलाइन रहे ना, ताकि हम ये वाली सारी जो बातें हैं, ये जो जितनी चैटिंग है, रिकॉर्ड करके हम पुलिस को दे सकते हैं। और लंबी बातचीत इसमें होती है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हम फिल्मों से भी सीख लेते हैं जी। तो फिलहाल आप सुरक्षित रहें, ये इसी कामना के साथ एक गीत हम सुन लें जी। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना, चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना, सलोना। ला 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 रू 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 दुख सुख की क्या बात है, क्या दिन है क्या रात है,
बन के फूल पिरोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना। देखो बच्चों बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीजें नहीं मिलती, जो अपना नहीं तुम उसके लिए जो अपना है नहीं खोना, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना। तो भाई बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमारे साथी ने ये भी लिखा है और जो याद दिलाया है हम लोगों को कि अक्सर जो हम फोटो आदि डालते हैं उसमें भी कुछ इस तरीके की सुविधा रहती है कि हम उसे लॉक कर देते हैं ताकि कोई स्क्रीनशॉट न ले सके, उसे शेयर न कर सके। ये भी हम अपना सकते हैं, लेकिन तू डाल मैं पात तो हमारे जो हैकर्स होते हैं वो यही कहते हैं, हमें लगता है ना सारी सुरक्षा कर लो, निकालिए हम दूसरा निकालते हैं, हम उसको तोड़ देंगे। तो भाई देखिए ऐसा है कि फिर भी हमें सजग रहना चाहिए, हमारी चीज है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, सभी सुरक्षित रहें और इस तरीके से किसी भी ठगी का या किसी और अन्य चीजों का शिकार ना हो। भाई परिवार की जब बात आती है तो जैसे कि हम लोगों ने बात की ना कि वर और कन्या की बात, जिसका विवाह होना है उसकी कितनी जिम्मेदारी है, कुछ तो जिम्मेदारी उसको देनी चाहिए। वैसे तो यही होता है, अरे तुम इससे कुछ मत कहो भाई, तुम्हारी शादी है, तुम मत बोलो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हारी शादी है, हम सब देख लेंगे, हम सब देख लेंगे। और ऐसे में क्या होता है वो भूल जाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। हम भी नहीं चाहते वैसे बुआ कि उनको बहुत जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन हाँ इतना वो कर सकते हैं कि जैसे आप अपने दोस्तों के साथ या अपने जो वो वाले भाई बहन जो आपके हम उम्र हैं उनके साथ हम कितने हंसी मजाक और घुल मिल के रहते हैं, इतना ही नहीं न कर सके तो लेकिन थोड़ा जो हमारे दूसरे मेहमान, हमारे परिवार के बड़े लोग आए हैं या परिवारजन, थोड़े दूर के रिश्तेदार भी शादियों में तो सभी आते हैं, बिल्कुल, तो अगर उनके पास जाकर बैठे उनसे बात भी कर लें तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। और पास जाकर बैठे बात कर लें, दूर के रिश्तेदार क्या घर वालों से भी बच्चे आजकल बात नहीं करते हैं। अक्सर बहुत सारे बच्चे जो हैं कुछ अपनी ही दुनिया में रहते हैं, जिसका जो है ना कि विवाह हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। और कभी कभी जैसे तुमने पहले ही कहा कि दोस्त लोग जब आ जाते हैं, अच्छी बात है, मित्रता बढ़ानी चाहिए, लेकिन दोस्तों के संग इतना घुल मिल जाते हैं और इतने रम जाते हैं और इतने खुश रहते हैं, लगता है सारी खुशियां हैं और सारे जो दुख हैं इन्हीं के साथ बस साझा करना है। और यही शायद हमारे और शादी में यही आए हैं बस और तो कोई आया ही नहीं है। तो ऐसा महसूस और लोगों को ना हो, कुछ ऐसा करना चाहिए। वैसे हमारे साथी ने लिखा है, रिश्तेदारों और मेहमानों को समझना चाहिए कि आज का दिन वर और वधू की जिंदगी के लिए बेहद खास है, एक ऐसा दिन जो दोबारा उनके जीवन में कभी नहीं आएगा, इसलिए हल्की फुल्की चुगलबाजी अलग बात है, लेकिन वर वधू को मजाक के नाम पर सताएं हरगिज नहीं। कई जगह सालियां फेरों के दौरान अपने भावी जीजा को पिन चुभाती हैं, कभी कभी जूता चोरी का नेक मांगते वक्त सभी सीमाएं पार करके वर को अपमानित भी कर देती हैं। ऐसे में कई बार वर के मन में गांठ सी पड़ जाती है और माहौल भी खराब हो जाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है जी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जो रस्म रिवाज बने हैं, जो तरीके हैं, उनको एक सीमा में ही होना चाहिए। छेड़छाड़ एक सीमा में रहे तो अच्छा है, वो सीमा से बढ़ जाता है तो वर का जो है अगर उनका मूड खराब हो गया, वो उदास से हो गए या थोड़े नाराजगी दिखा दी तो पूरा माहौल खराब हो जाता है। सही बात ये बात सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वर वधू छोटी छोटी बातों का क्या ध्यान रख लें। जी, जैसे कि जब आए हैं आपके घर के बड़े, वो तो आकर के बैठे हैं, जैसे हम भी नाश्ता कर रहे होते हैं, वो लोग भी नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जो वधू है वर है, ये तो अपने दोस्तों के साथ खूब अच्छे से उनको तो बिठा दिया जाता है, उनके जो दोस्त है वो प्लेट लगा के ला के उनके पास देते हैं, क्योंकि भाई दूल्हा है दुल्हन है, आप लोगों का खास दिन है। लेकिन यही
वर वधू अगर बैठ तो रहे हैं, भले ही दोस्त उनके ला दे उनके प्लेट, लेकिन अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बीच में जाके बैठ जाएं जी। तो दोस्त भी अटेंड हो जाएंगे, आपके जो बड़े हैं घर के उनके साथ बातचीत भी हो जाएगी। आपके दोस्त आपको जो खाना है वो सब ला के देते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में मान लीजिए बुआ दादी बैठी हैं, उनसे पूछ ले दादी आप कैसी हैं, कैसे आए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्या बात है, क्या कमी लग रही है तो आप जरूर बताना, आपको तो सब पता होगा, मम्मी को बता देना, इतना सा भी बोल दिया तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। या कुछ आपने पूछ लिया कि दादी आपने चाय पिया, उतने से ही वो खुश हो जाएंगी, या दादी आप आई, आप बड़ा अच्छा लगा हमें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल। और बाकी ना पूछे, क्योंकि बाकी लोग तो पूछ ही रहे हैं, सिर्फ आप उनके गले में बाहें डाल देंगे अपनी, उतने से ही वो खुश हो जाएंगे। कह रहे बिटिया देखो अभी भी बचपन में जैसे गोद में आके घुस जाती थी वैसे ही अभी भी लटक गई आकर। तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं छोटी छोटी, जैसे खान पान की बात हो गई। ऐसे ही अगर बहुत बड़ी व्यवस्था है, जैसे कि अगर सब लोग एक साथ खा नहीं रहे हैं, सब अलग अलग कमरे में हैं और बुफे में खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहमान हैं, तो थोड़ा सा एक चक्कर ही मारना है आपको, भले ही आप अपने मित्रों के साथ या जहां आपका मन रमता है वहां बैठे। कभी कभी क्या होता है कि बुआ की लड़की के संग ज्यादा मजा आ रहा है, मौसी मामी के संग ज्यादा नहीं आता है, वहां पर भी जो होता है ना ददिहाल ननिहाल, वो वर पक्ष में भी लड़का वाले लड़की वाले अलग हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिसकी लड़की की शादी है तो उसके मम्मी के मायके वाले और पिता के मायके वाले अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो परिवार के जो भाई बहन है थोड़े कहीं तो घुले मिले दिखते हैं, लेकिन कहीं पे वो अलग ही अलग से रहते हैं। तो यहाँ पर जो वर या वधू है जिसका विवाह हो रहा है, वो उसको संतुलन बनाना बड़ा आवश्यक है और उसकी खुशी भी दुगनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हो रहा है कि हम उनकी शादी है तो उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, बल्कि वो सबके संग उस खुशी को साझा करेंगे तो उन्हें भी उतना ही मजा आएगा। बिल्कुल। और जैसे ये बात हो रही है ना कि माता के तरफ वाले भाई बहन और पिताजी की तरफ वाले भाई बहन, तो आप अगर महिला संगीत आपके यहाँ हो रहा है तो आप कुछ ऐसा ही प्लान करवाइए खुद ही कि सबको इकट्ठे मिल करके इन्वॉल्व हो सके उसमें, सबकी भागीदारी हो, सबको नृत्य करना ही है। तो वो अपने आप ही एक दूसरे से बातें होने लग जाती है। और आजकल तो ये व्हाट्सएप का जमाना है, एक दूसरे से सब लोग बातें करने जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये तैयारी तो शादी से पहले ही जहां जहां जिनका घर है, जो शहर में रह रहे हैं, वहां से तैयारी करके आनी होती है। तो ये भी एकजुटता वाली जो बात हो रही है वो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। आज तो दिवस ही ऐसा है, तो इसमें हम और बात कर सकते हैं। तो पहले गीत सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है
जादू कर रहा है असर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो ये वाला जो गाना तुमने सुनाया, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन शादी ब्याह के माहौल में सब चीज खुलापन रहना चाहिए, खुलापन रहना चाहिए। चोरी चोरी चुपके चुपके वाली चीज, चोरी चोरी चुपके चुपके वाली वो बात है, तैयारी हो रही है उसकी, अभी कर मत लो। क्या होता है ना, वो आंखों ही आंखों में प्रेम बढ़ रहा होता है। जी, क्या बात है। लेकिन एक बात और है कि ये जो प्रेम है वो आंखों ही आंखों में भी अपने परिजनों के साथ भी दर्शाया जा सकता है। सिर्फ आप भले ही दूर भी बैठे हो, आप सिर्फ मुस्कुरा दे कि हाँ हमने नोटिस कर लिया, दादी आप आई हैं, या चाचा जी आप आए हैं, ताऊ जी आप आए हैं, तो इतने से ही वो खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। अरे देखो बिटिया वैसे ही है जैसे छोटी सी थी तब से, है ना, क्योंकि वो तो वही छवि आपकी देख रहे हैं। वो और वो नाम भी जो हमारा बचपन में लिया होता है उसी नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल। तो घर के दूसरे लोग अचानक से देखने लगते हैं ये तुम्हारा कौन सा नाम है, तो फिर बोलते नहीं हमें जब हम बहुत ही छोटे थे तो हमें इस नाम से बुलाया जाता था। तो इसी में एक बात और है कि जैसे कि हम लोगों ने एक जगह शादी में नहीं देखा था दीपा बिटिया, कि जब गाड़ी में जैसे ही स्टेशन से पहुंचे तो वो बेटे की शादी थी और हमारे मित्र के बेटे की, और उन्होंने क्या किया कि उस बेटे की ही आवाज में, जैसे कि मान लीजिए रवि नाम के लड़के की शादी है, तो उसे खुद अपनी आवाज में रखा कि स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपके आने से हमारे विवाह की ये जो शोभा है बढ़ जाएगी और हमारी खुशी भी दुगनी हो रही है। तो सिर्फ इतना वो बजा जब, तो ऐसे लगा कि किसी ने स्वागत कर लिया और उसने आके एक झप्पी ले ली। तो इस तरीके का जो प्यार है, स्नेह है, उसकी आवश्यकता है आजकल बहुत। और छोटी सी बात है, इसमें कोई मेहनत नहीं करना है, ये तो पहले ही आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और आगे ये तैयारी हो जाती है। और इसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि आप अगर है वक्त और कर सकते हैं तो जो आपके परिवारजन आ रहे हैं उनके कुछ गाने पसंदीदा पूछ लें। हाँ, क्या इसके लिए तो भले आप मत पूछो, आप ना पूछो, कोई और आपके घर के लोग पूछ लें, तो उनके वो पसंदीदा गाने, अगर मान कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जहाँ पे उतरे स्टेशन से जो जगह है शादी की, वहां तक पहुंचने में 45 मिनट लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो उनके पसंद के गाने अगर वो प्लेलिस्ट बच जाती है तो उनका वो जो 1 घंटा है स्टेशन से शादी के वेन्यू तक, तो वो कितना अच्छा गुजरता है और वो उनको लगता है कि अरे मेरे लिए इतना ध्यान रखा कि मेरे पसंद के गाने बजाए हैं इन्होंने, तो वहां पे भी एक व्यक्तिगत आपका एक जुड़ाव महसूस होने लग जाता है। जी हाँ। अच्छा, एक बात और है कि इसी गीत से याद आता है कि जब फंक्शन होता है आजकल हर कोई व्यक्तिगत तौर पर नृत्य करता है, गाने गाता है, पूरी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें तो पहले से परिवार में जितने लोग आ रहे हैं उन सब से पूछ लें कि आप कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे खुद, या कौन से गाने पर नृत्य करना पसंद करेंगे। तो ऐसा क्या होता है कि जब हमारे जो खास खास होते हैं उनकी तो तैयारी है, फिर जैसे कि अगर नृत्य करने का हमारा मन भी है, लेकिन लो अब हमने जैसे कहा कि हमें वो वाला हमारा गाना लगा दो, तो मान लीजिए उसने कह दिया कि डीजे वाले ने कि भाई हमारे पास तो नहीं है ये, या कुछ भी है, तो ये सारी चीजें जो है ये सब की भी जो है ना पूरी जानकारी सबको देनी चाहिए, इसमें भी कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो ये सूचना सबको दे दें कि भाई देखिए नृत्य होगा, आप चाहें तो 3 मिनट का अपना एडिट करके गीत लाइए और पेन ड्राइव में लेकर आइएगा, यहाँ व्यवस्था रहेगी। ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा गीत आप है जो गाना चाहेंगे या उस पर नृत्य करना चाहेंगे, तो तैयार करके आइएगा। बिल्कुल। और आप ये गीत भेज दीजिए, हम उसकी यहाँ पर तैयारी रखेंगे। तो एक जुड़ाव जो होता है ना मिलकर खुशी मनाने का, ये इस तरह से बढ़ता है। ये भी कर सकते हैं। और जब आप शादी में पहुंचे हैं, रिश्तेदार आपके परिवार के लोग, तो सबको एक एक कमरा दे दिया जाता है, तो उस कमरे में भी कुछ एक खास स्वागत पत्र हो। पहले से इसमें भी आप कर सकते हैं कि पहले से ही बेटे की शादी हो रही या कन्या की शादी हो रही, उनके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ, फिर उसके आप चाहे तो जेरोक्स या आजकल तो बहुत अच्छे छपाई हो जाती है, बहुत सुंदर सुंदर, तो वो उनके हाथ का लिखा हुआ वो स्वागत पत्र अगर उनके कमरे में रखा हुआ मिलेगा, नीचे केवल उनका नाम भी लिखा होगा तो बहुत अच्छा रहता है। और हमने एक जगह पे बुआ देखा था कि जिस बहुत पहले से उन लोगों ने क्या करा था कि जो निमंत्रण पत्र था उसके लिए पहले से ही सबके घर वालों के फोटो मंगाए।
कि ये आपके घर का जब सब के सब शाम के वक्त या जब भी आप सब इकट्ठे हो तब जो हम सेल्फी नहीं खींचते ग्रुप सेल्फी वैसे वाले फोटो मंगवाए। अच्छा। और हर एक के निमंत्रण पत्र पे उनका वो वाला फोटो छपा हुआ। क्या बात है। तो वो लगता है कि हमारे लिए ही किया गया है, तो आपके लिए एक 2 मिनट भी बिताया हुआ लोगों को बहुत अच्छा उन्हें लगता है कि बिल्कुल व्यक्तिगत आमंत्रण हो गया और बहुत अलग अलग सबको समय दिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ये निर्भर लेकिन करता है कि आपके पास कितना समय है, कितना स्थान है, कितना पैसा है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत कम पैसे में सिर्फ अपनी रुचि लेने से हो जाती हैं, है ना। भाव होना जरूरी है। भाव होना भी जरूरी है और थोड़ा सा समय का ख्याल करके उसकी तैयारी में समय लगाइए। थोड़ा सा मन लगाएंगे तो देखिए ये सारे काम बड़े आसानी से हो जाएंगे। जी। और जैसे और क्या हो सकता है उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि रिटर्न गिफ्ट में अगर ये तस्वीर स्वागत में नहीं देना चाहते तो रिटर्न गिफ्ट में यही वाली तस्वीर दे दीजिए। क्या बात है। छोटा सा रिटर्न गिफ्ट जो भी आप दे रहे हो लेकिन साथ में उनकी तस्वीर जो आपने खिंचवा रखी है ना, कोई अगर पहले की है तो वो वाली, या आजकल वो इंस्टेंट भी हो जाती है। हमने शादी में खींची है बिल्कुल वरवधू के साथ और उसी वक्त तुरंत आ जाती है, तो वो एक फोटोग्राफ लगा सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। दिया तो बहुत भाई अच्छा फोटो की बात चलती रहेगी। एक गीत सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं और भी बातें हैं इससे जुड़ी हुई। किसी का प्यार शायद है नाम इसी का, कैसा आलम है ये बेखुदी का, प्यार शायद है नाम इसी का, दिल हमारा हुआ है किसी का। भाई देखो बातें तो बहुत सारी हैं। वैसे तो समय रहे तो उन्हीं की आवाज में हम इनविटेशन भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वर या कन्या जिसका विवाह है तो और अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भले ही वर वधू जिम्मेदार ना हो, जो फोटो जो ग्रुप फोटो खिंचती है ना, या मेहंदी लगती है या चूड़ियां पहनाई जाती हैं, उसमें सबका लिस्ट का ख्याल रखना। हाँ, ये बात तो है। तो अगर कोई पीछे भाई कोई अगर पीछे रह गया, पीछे ही जाते ही हैं लोग भाई। उस समय तो जैसे फोटो खींचती है ना स्टेज पर, तो सारे लोग पीछे चले जाते हैं, उस समय सब आगे रहेंगे जयमाल के समय, और जैसे ही होगा सब धीरे धीरे खिसक जाएंगे। तो आप एक लिस्ट भले बना के रख लो,
इनकी फोटो खींच गए टिक, हाँ। इनकी फोटो खींच गए टिक। भले उसके लिए एक अलग कोई बंदा हाँ, आप किसी रख को बैठा लीजिए, कोई लीजिए। जरूरी नहीं है कि उसमें भाई वर और वधू हर जगह नहीं रह पाएंगे, तो उसमें किसी एक अलग बंदे को नहीं, लिस्ट थमा दो ना, थमा उसको दो कि बस कि लेके भाई बैठे इनका रहना यहाँ। ये हो चुके हैं, जी। इनका टिक करो। तस्वीरें सबकी होनी चाहिए, जी। तस्वीर नहीं होती तो बहुत बुरा लग जाता है। बहुत बुरा लगता है, आपको खुद भी खराब लगेगा और जिसकी नहीं रहती है उसको तो बुरा लगता ही है कि देखो हमें नहीं बुलाया, हम इतनी दूर से आए थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने से ये सारी चीजें जो है पूरा माहौल खुशनुमा बना रहता है। बिल्कुल। घर जब पहुंच जाते हैं शादी के बाद तो 2-3 छोटी-छोटी चीजें कर सकते हैं बुआ, कि उनकी खैर खैरियत पूछ लिया। हाँ, है ना? बिल्कुल। एक जने तो ऐसे ही किया था, जैसे कि इनविटेशन कार्ड छपता है, ऐसे उन्होंने एक चिट्ठी छपवा ली थी बहुत अच्छी सी कि आपकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभारी हैं। और बाद में पोस्ट कर दी सबके घर में जितने लोग आए थे। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे तो ये चिट्ठी तो माता पिता भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर वर वधू चाहें तो वो अपने लिए अपनी तरफ से कुछ दिनों के बाद, तुरंत नहीं बोल रहे, कुछ दिनों के बाद वो एक पर्सनलाइज ईमेल के तौर पे नहीं भेजते हैं, वो भेज दीजिए। बिटिया बहुत जिम्मेदारी दे रही हो तुम। बहुत सारे जो बच्चे हमारे ना बहुत नाराज हो जाएंगे कि बहुत काम करा रही हैं। हाँ ना, बहुत काम करा रही हैं। लेकिन आज व्यंजन विधि जो भी है उसे समेट लो, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और घड़ी भी नाराज हो रही है कि अब हम भाग रहे हैं और ये लोग भाग ही नहीं रही हैं। तो आज हमें तो दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।